माजा की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल अब्द इज़ा सल्ला फिल अलानिया, बंदा जब अलानियत तौर पर नमाज पढ़ता है, सबके सामने नमाज पढ़ता है, फ़अहसना, तो उस नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ता है, उसके अरकान, उसके शराइत को सही अंदाज में अदा करता है, वसल्ला फिस्सिर्रि, और जब खुफिया तौर पर नमाज पढ़ता है, कोई नहीं देख रहा हो, उस वक्त नमाज पढ़ता है, फ़अहसना, तब भी अच्छे तरीके से नमाज पढ़ता है। क़ाल अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाज़ा अब्दी हक़्क़ा, ये मेरा सच्चा बंदा है। इस मुख्तसर हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल में इखलास की अहमियत को बयान फरमाया कि अल्लाह के यहाँ अमल में जो इखलास है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला को अमल की कसरत इतनी मतलूब नहीं जितनी अमल में इखलास मतलूब है। इखलास के साथ किया हुआ मामूली अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आदमी बहुत ज्यादा आमाल करे लेकिन उसमें इखलास ना हो तो अल्लाह ताला उसको रद्दी के टोकरी में फेंक देते हैं, उसकी 2% की हैसियत नहीं रहती, वो अमल जाया हो जाता है। हमारे असातिज़ा हमें जब पढ़ाते थे तो हमेशा ये फरमाया करते थे कि बच्चों, इखलास के साथ अलिफ बा ता सा पढ़ाओ तो जन्नत पालोगे। बुखारी भी अगर इखलास के बगैर पढ़ाओगे तो जन्नत से महरूम रह जाओगे। तो इखलास के साथ किया हुआ मामूली अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जब आदमी इखलास के बगैर अमाल करता है तो अल्लाह ताला उस अमल की तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे नहीं होते, वो अमल जाया होता है। अमल में जान पैदा होगी 2 चीजों से। पहली चीज, आदमी जब अमल की इब्तिदा करे, कोई भी अमल हो, अपनी नीयत को खालिस रखे, अल्लाह की रिजा मकसद हो। आप दावत के रास्ते में जाते हैं, तबलीग के लिए जाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, सिरोजा लगाते हैं, गश्त करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दर्स व तदरीस है, बाहर का कोई काम है, अमल को खालिस रखें, नियत खालिस हो कि अल्लाह ये जो काम कर रहा हूं सिर्फ तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जाए। दूसरा काम ये करे कि जो भी अमल करे उसमें इत्तिबाए सुन्नत को जरूर देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को कैसे किया था। क्या मेरा यह अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक है कि मेरा यह अमल तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के खिलाफ तो नहीं, वरना तो सारा अमल अल्लाह जाया कर देंगे। तो ये 2 चीजें जब अमल में पैदा होती हैं तो उस अमल में जान पैदा होती है। एक इखलास से नीयत, दूसरी चीज इत्तिबाए सुन्नत। इस्लाम के जितने भी अमाल है, चाहे रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, जिहाद हो, कोई भी अमल हो, चाहे चुप कर करो, अलल ऐलान करो, सफर में करो, हजर में करो, जमीन पर करो, आसमान की बुलंदियों पर करो, जहां कहीं भी करो, उसमें इखलास मतलूब है। इखलास होगा तो अल्लाह अमल कबूल फरमाएंगे। लोगों को दिखाना मकसूद हो, रियाकारी मकसूद हो, रब की रजा सीने में मौजूद ना हो तो अल्लाह ताला उस अमल को, बेशक वो कितना ही बड़ा अमल हो, जाया फरमा देते हैं। आप हज करें, लाखों रुपए लगाए, लेकिन इसलिए ताकि लोग मुझे हाजी साहब कहे। आप सारी जिंदगी इल्म हासिल करें सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे आलिम कहे, मुझे मुफ्ती साहब कहे, मुझे मौलाना साहब कहे। कोई भी दीन का काम हो, अगर अमल खालिस अल्लाह के लिए नहीं है तो वो अमल अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। वही अमल कबूल है जो अल्लाह के लिए हो। बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, वो फरमाते हैं कि अमल का इखलास एक चरवाहे से सीखना चाहिए। चरवाहा जब जंगल में बकरियां चराता है, नमाज का वक्त होता है, जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है, नियत बांधता है, अल्लाह अकबर, चारों तरफ उसकी बकरियां चर रही होती है, उसके दिल में ये ख्याल तक नहीं आता कि ये बकरियां मेरी कोई तारीफ करेंगी। वो सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ता है कि अल्लाह राजी हो जाए। तो जब भी हम कोई अमल करें, चाहे दर्स हदीस कोई सुनाए या कोई सुने, सिर्फ इसलिए सुने, सिर्फ इसलिए बोले कि अल्लाह तो राजी हो जाए। तो अल्लाह ताला में इसके
اس کی استحضار بھی نصیب فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے لیے کیا ہوا معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. لیکن اگر آدمی اس چیز کو خاطر میں نہ لائے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، دعوت اس لیے کی تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، لوگوں کو کھلایا پلایا اس لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، تو اتنے پیسے جو آپ نے خرچ کیے وہ بھی ضائع، الٹا کل قیامت کے دن اس پر پکڑ بھی ہوگی کہ پیسے میں نے دیے تھے اور تم نے ضائع کیوں کیے. جو بھی عمل کریں ہم خالص اللہ کے لیے کریں. جب بھی کوئی عمل آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، شروع میں دل میں ایک لمحے کے لیے نیت کرے، اللہ یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تو راضی ہو جائے. بس عمل ختم ہو جائے، آخر میں یہ نیت کرو کہ اللہ یہ کام جو کیا ہے ٹوٹا پوٹا ہی صحیح، اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما، خالص تیرے لیے کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ کے لیے معمولی عمل بھی بہت اجر و ثواب رکھتا ہے. لیکن اگر اللہ کو دکھانا مقصود نہ ہو، اوروں کو دکھانا مقصود ہو، اللہ سرے سے مقصود ہی نہ ہو، تب تو آپ حج کیا، زکوٰۃ کیا، حج بھی کر لے، جہاد بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے. اللہ کو پتہ ہی عمل ویسے ہی ضائع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا اننا ظلمنا انفسنا